हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक और सम। हमने हमारे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 162। अगेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का ही रहेगा ये भी। तो आपको यहाँ पर सम कैसे सॉल्व करना है, वर्किंग नोट्स क्या क्या आएंगे, कैसे एडजस्टमेंट करना है, टैली कैसे करना है, ये सारी चीज़ों का आपका सल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो हमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन देखना होगा। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 162। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स आप प्रिपरेशन के लिए बैठे हैं तो प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक लेकर बैठिए, सो दैट जो भी मैं मार्किंग कर रही हूँ वो साथ ही साथ आप भी करेंगे तो आपका स्टडीज़ एंड रिविजन दोनों एक साथ हो सकता है। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज वासु एंड विराज शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो ये जो वासु एंड विराज हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं, ये वासु एंड विराज हैं हमारे ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उन्हें हम ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं और जो नया पार्टनर आता है उसे हम न्यू पार्टनर कहते हैं। तो इन ओल्ड पार्टनर्स को यानी कि वासु एंड विराज पहले से बिजनेस करते आ रहे हैं और ये जो 3:2 है ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है। ठीक है। तो ये कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि ये हमारा ओल्ड रेशियो रहेगा। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर। एक बैलेंस शीट दी गई है और ये बैलेंस शीट है 31 मार्च ईयर एंड की, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैपिटल सिर्फ 2 ही लोगों का है, वासु एंड विराज, क्योंकि यही हमारे पुराने पार्टनर्स हैं। आगे दे एडमिट हरि यानी नए पार्टनर को नए पार्टनर का नाम क्या है? हरि। इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को हरि को हम नया पार्टनर एज अ नया पार्टनर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। द टर्म्स बीइंग दैट यानी कुछ टर्म्स भी रखे गए हैं। तो पहला टर्म है ही शैल ब्रिंग। तो ही शैल यानी कि कौन? हरि। हरि शैल ब्रिंग ₹60,000 एज हिज कैपिटल। हरि ने 60,000 क्या लाना है? अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आना है फॉर 1/4 शेयर। इसका मतलब है जब वो 60,000 लाएगा तो उसे 1/4 शेयर मिलेगा किसमें? अब आने वाले प्रॉफिट्स में, यानी अब जो उन्हें प्रॉफिट्स होंगे उसमें हरि को 1/4 शेयर के लिए 60,000 कैपिटल लाना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। जब एवरेज प्रॉफिट दिया जाए मतलब ये तीनों प्रॉफिट को मिला के एवरेज किया जाएगा और यहाँ पे हमें क्या करना रहेगा? गुडविल को कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है। जब भी आपको गुडविल कैलकुलेट करने आ जाए तो आगे की लाइन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पता चलेगा कि हरि क्या अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है या जो पुराने पार्टनर्स हैं यानी कि वासु एंड विराज ये गुडविल रेज करने वाले हैं। ठीक है। सो यहाँ क्या बोल दिया है? हरि इज़ अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश। अनेबल टू ब्रिंग यानी कि हरि गुडविल नहीं लेकर आ रहा है कैश में। ठीक है। तो जब अगर हरि गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो ना हमें सैक्रिफाइस रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो जब सैक्रिफाइस रेशियो की ज़रूरत नहीं है तो शायद न्यू रेशियो भी ना लगे हमें। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि गुडविल रेज होके राइट ऑफ हुआ है या नहीं उस पर। इट इज़ डिसाइडेड टू रेज द गुडविल। यहाँ वर्ड आ गया रेज। तो रेज द गुडविल ये हमारा सेकेंड पार्ट है गुडविल का, जहाँ पर आपको याद रखना होगा कि आपको गुडविल रेज की एक ही जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है। अब आगे अगर राइट ऑफ दिया रहेगा तो उसकी एक और एंट्री होगी। गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी यहाँ राइट ऑफ वर्ड यूज नहीं हुआ है, मतलब अभी तक तो हमारी एक ही एंट्री होने वाली है। गुडविल कैलकुलेशन एंड गुडविल की जर्नल एंट्री, ये दोनों चीज़ों के लिए मैंने 2 सेपरेट वीडियोस पोस्ट किए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखे हो तो वो वीडियो ज़रूर देखें, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आगे पॉइंट नंबर 3 रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड। तो डाउटफुल डेट्स डेटर्स पे आता है तो हम डेटर्स को एक टिक मार्क करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 22,500। तो यहाँ पे जो स्टॉक दिया है यही क्लोजिंग स्टॉक है हमारा।
और लास्ट है प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 5%. सो प्लांट एंड बिल्डिंग ये दोनों पे डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना होगा. अब आपको आंसर में क्या प्रिपेयर करना है, जर्नल या लेजर, ये हर क्वेश्चन में दिया रहता है. सो यहाँ दिया गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. यानी ये क्वेश्चन है हमारा लेजर का, ये हमारा जर्नल का क्वेश्चन नहीं है. यहाँ हमें लेजर बनाना है, लेजर में पोस्टिंग करनी है, अकाउंट्स को टैली करना है, बंद करना है, उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे. यहाँ जर्नल एंट्री आपको करनी नहीं होगी. बट अब हम क्या करेंगे, सम सॉल्व करने से पहले सम में लगने वाली सारी चीज़ों को हम पहले से ही कैलकुलेट कर लेंगे. जैसे कि हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, गुडविल की जर्नल एंट्री रेज की करनी है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे. और जहाँ परसेंटेज दिया रहेगा जैसे कि ये 5% भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा सम सॉल्व करना और ज़्यादा आसान हो जाए. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सम. अब ये जो फॉर्मेट्स बनाने हैं ये मैं पहले से ही बना चुकी हूँ. सो यहाँ देखते हैं. ये देखिए, ये रहा हमारा फॉर्मेट जो पहले से ही रेडी है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है पहले पेज पे. यहाँ मैंने पेज नंबर भी दे दिया है कि पेज 1 पे 2 अकाउंट बनते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल. क्योंकि ये अकाउंट है, इसके डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों रहेंगे. और कैपिटल अकाउंट में जब आप अकाउंट बनाते हो उस टाइम पे पहले 2 पुराने पार्टनर्स के नाम आते हैं और फिर न्यू पार्टनर का नाम आता है, दोनों ही साइड पे. फिर आगे आएगा तीसरा, यानी कि सेकेंड पेज पे हम ड्रॉ करते हैं नई बैलेंस शीट जो होगी 1 अप्रैल 2019 की, क्योंकि नया पार्टनर 1 अप्रैल 2019 को यहाँ आ रहा है. ठीक है, हरी. और फिर हम बनाते हैं कैश एंड गुडविल. तो इस क्वेश्चन में कैश दिया है या बैंक, तो यहाँ उन्होंने बोला है कैश एट बैंक, यानी हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे बैंक अकाउंट, ना ही कैश अकाउंट. सो यहाँ कैश एट बैंक का मतलब होता है बैंक अकाउंट. अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैश लिखे या बैंक, तो सबसे आसान होता है कैश बैंक दोनों लिख दो, कैश ऑब्लिक बैंक करके. ठीक है, सो अब हमारे इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन में जो जो चीज़ें करनी थी पहले हम वो कैलकुलेट करके लेते हैं, सो दैट हमारे सम सॉल्व करने के बीच में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए. तो हमारा पहली चीज़ जो रहेगी वो है गुडविल कैलकुलेशन. तो गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं. दैट इज़ फॉर्मूला है स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट. क्योंकि उन्होंने हमें डिटेल्स दिए हैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, इस कैलकुलेशन को यानी वर्किंग नोट को आपके चैप्टर नंबर 4 में आपको वेटेज, चैप्टर नंबर 5 में आपको इसके मार्क्स भी मिलते हैं वर्किंग नोट के. सो यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पहले टोटल प्रॉफिट चाहिए. टोटल प्रॉफिट यानी कि ये तीनों साल का जो है इन तीनों को प्लस करना है. तो यहाँ हम लिखेंगे 48,000 पहले साल का था, सेकेंड ईयर का 81,000 और थर्ड ईयर का 73,500. इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई किससे, तो नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि ये कितने साल है, ये 1 2 3, यानी नीचे आएगा 3 ईयर्स. 3 साल का डेटा लेके हम कर रहे हैं. सो अब हमें क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है. तो तीनों को प्लस करके हमारा टोटल क्या आएगा मैं वो यहाँ लिख देती हूँ. ठीक है, ये चीज़ें हमें रफ वर्क में करनी होती है. सो 73,500, 0 0 5 8 and 1 9, 9 and 3 12, 2 1, 5 and 3 8, 8 and 5 13, 13 and 7 20. तो टोटल आ गया है 2,02,500 डिवाइडेड बाई 3 ईयर्स. तो अब मुझे क्या करना है, इसे डिवाइड भी करना है. 2,02,500 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 6 18, 2 ये आया 2 नीचे, तो अगेन 3 7 21 होगा. 21 करके बैलेंस बचेगा 1, फिर ये 5 आएगा नीचे, तो 3 के टेबल में 5 आता है, 3 5 15, ये हो गया 0. अब बचे हैं 2 0, तो ये एज इट इज़ यहाँ से आ जाएंगे 67,500.
500। अब मैं ये वर्किंग नोट को यहाँ से हटा देती हूँ। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको सम में कहीं पे भी आसपास करना नहीं होता है। ठीक है, अब हमें आगे देखना है सेकेंड स्टेप। तो गुडविल कैलकुलेशन का सेकेंड स्टेप है गुडविल, और उसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट अभी हमने निकाला 67,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हमें क्वेश्चन से ढूंढना रहेगा। तो यहाँ क्या बोला गया था कि गुडविल वैल्यू ऑफ गुडविल इज ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आगे, लेकिन उन्होंने कितना गुना यानी कि हाउ मेनी टाइम्स ये रहेगा ये नहीं दिया है। तो नंबर ऑफ परचेज लेना है आपको 1, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो। सो आंसर आएगा 67,500 एज इट इज़, यानी हमारा गुडविल मिल चुका है। लेकिन अब गुडविल हमें क्या करना है? गुडविल रेज करना है। तो गुडविल रेज सिर्फ पुराने पार्टनर्स में होगा। तो गुडविल की जर्नल एंट्री में भी मैं बता देती हूँ। तो ये रहेगी हमारी गुडविल रेज की जर्नल एंट्री। गुडविल रेज की जर्नल एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? वासु कैपिटल एंड विराज कैपिटल। क्योंकि पुराने पार्टनर्स में रेज हो रहा है, हमें ओल्ड रेशियो की ज़रूरत है, न्यू रेशियो की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो गुडविल कितना आया? 67,500। अब ये 67,500 को उनके पुराने रेशियो में यानी कि 3:2 में, इनका ओल्ड रेशियो है 3:2 यानी कि 3/5 2/5। सो यहाँ पे 67,500 का वासु को मिलेगा 3/5 का रेशियो, और शेयर 67,500 इंटू 2/5 का शेयर। ठीक है, तो पहले मैं 5 से डिवाइड कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों में डिवाइड क्या है? 5 है। तो मैं सबसे इजी पहले 5 से डिवाइड कर लूँगी। 5 से डिवाइड करूँगी 67,500 को। सो 5 1 ज़ा 5, 17, 5 3 ज़ा 15, 25, 5 5 ज़ा 25, फिर 2 0 एज इट इज़ आ गए, तो 2 0। सो आंसर आया है 13,500 डिवाइड करके। लेकिन वासु को 13,500 के 3 हिस्से देने हैं और विराज को 13,500 के 2 हिस्से देने हैं। तो 0 0, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 and 1 10, 3 1 ज़ा 3 and 1 4, 40,500 वासु को जाएगा। 0 0, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 and 1 7, 2 1 ज़ा 2, 27,000 जाएगा किसको? विराज को। सो दोनों का आंसर आ गया है 40,500 एंड 27,000। सो इस तरीके से हमने पहला पार्ट गुडविल का क्लियर कर लिया। सेकेंड पार्ट हमने देखा था कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो डिप्रीसिएशन भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मैं ये वर्किंग नोट फिर यानी ये जो कैलकुलेशन पार्ट किया है ये मैं हटा देती हूँ, क्योंकि हमें आंसर में कहीं पर भी ये शो करना नहीं है, ये हमारे रफ पेज पे रहेगा। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्लांट एंड बिल्डिंग का डिप्रीसिएशन। ठीक है, सो अब मैं सेकेंड हेडिंग डाल देती हूँ, डिप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड बिल्डिंग एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है, तो अब ये जो 5% है इसे हमें बहुत इजीली कैलकुलेट करना है। कुछ नहीं है, बैलेंस शीट से पहले मुझे प्लांट की अमाउंट लेनी है, यानी मैं पहला डिप्रीसिएशन किसका निकाल रही हूँ, कैलकुलेट कर रही हूँ, दैट इज़ प्लांट का। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं पहला जो डिप्रीसिएशन है वो हमारे है डिप्रीसिएशन ऑन प्लांट। क्योंकि दोनों का परसेंटेज सेम दिया है, हमें कोई टेंशन नहीं है। प्लांट की अमाउंट है 90,000, सो 90,000 इंटू 5/100। परसेंटेज का मतलब होता है 100 लिखना। तो ये 0 कट हो गए, तो आंसर आ गया है 9 5 ज़ा 45, 4,500। ये पहला डिप्रीसिएशन हमें मिल चुका है, किस चीज़ का? डिप्रीसिएशन ऑन प्लांट का। बस अब हमें आंसर में से लिखना होगा। सेकेंड डिप्रीसिएशन किस चीज़ का है? डिप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या है? 36,000 इंटू परसेंटेज दोनों का सेम था, इसलिए 5% इसको भी रहेगा। तो ये 0 0 कट हो गया, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30,
3 कैरी होगा, 5 3 15 एंड 3 18। सो आंसर आया है 1800। ये मिला हमें डिप्रिसिएशन किस चीज़ का, बिल्डिंग का। तो हमें दोनों भी डिप्रिसिएशन भी मिल चुका है। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें सम में पोस्टिंग एंड सारी चीज़ें करनी है, एडजस्टमेंट्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला स्टेप हमारे सम सॉल्व करने का वो है, जो पुरानी बैलेंस शीट है 31 मार्च की, उससे सारी चीज़ें नई बैलेंस शीट जो 1 अप्रैल की है वहाँ सब लाना है। तो लायबिलिटीज़ से शुरू करते हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स को कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर्स हमें लायबिलिटी में एज इट इज़ लिख देने हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो जैसा क्वेश्चन में दिया है हम बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। सो यहाँ आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट है एज इट इज़ 45,000 आउटर कॉलम में, क्योंकि इसे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व यानी कि अमाउंट जो जमा किया गया है, ठीक है। अब ये अमाउंट नया पार्टनर आने से पहले ही पुराने पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करके खुद ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने सालों से उन्होंने कलेक्ट किया हुआ अमाउंट है। सो यहाँ पे जनरल रिजर्व हमें पार्टनर्स कैपिटल में लिखना होगा, पर पार्टनर्स कैपिटल में जब तक हमने कैपिटल नहीं लिखा है तब तक हम आगे की कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो जनरल रिजर्व के तुरंत नीचे ही क्या है, कैपिटल है। तो पहले हम कैपिटल लिख लेते हैं। तो यहाँ कैपिटल लिखने के लिए हमें लिखना होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल के बैलेंसेस। तो वासु और विराज का अमाउंट है 1,08,000 और 72,000। अब हम जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अब ये भी मैं वर्किंग नोट में आपको दिखा देती हूँ कि हमें कैसे करना है। सो थर्ड पार्ट है हमारा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व किसे जाएगा? तो जनरल रिजर्व जाएगा फॉर कितना अमाउंट है, 30,000 किसे मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। और कोई भी प्रकार का रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये किसे मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। सो यहाँ पे हमें 30,000 के 2 हिस्से करने हैं, एक वासु को और एक विराज को। तो हमें वासु और विराज का शेयरिंग रेशियो तो पहले से ही पता है, और कौन सी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो मैंने दोनों में लिख दी, और आगे उनका शेयर लिख दिया। तो उनका शेयर है 3/5, 2/5। तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 6 जा, यानी ये आया 6,000, 5 1 जा 5 6 जा 6,000। तो इसे मिलेगा 6,000 इंटू 3 18,000, और विराज को आएगा 6,000 इंटू 2 12,000। तो इस तरीके से जनरल रिजर्व मैंने लिख लिया है। अब मुझे बस ऊपर जाके, क्योंकि मुझे ये वासु और विराज को देना है, वासु और विराज के कैपिटल साइड पे ही लिखेंगे, यानी कि क्रेडिट साइड पे बाय क्या दे रहे हो उन्हें, जनरल रिजर्व। पहले को 18,000, दूसरे को 12,000। ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें एसेट साइड पे जाना है। तो एसेट साइड पे हमारा है सबसे पहले कैश एट बैंक, और हमने यहाँ पे कैश एट बैंक के लिए एक बैंक अकाउंट बना के रखा है, क्योंकि ये अमाउंट चेंज होती है। सो यहाँ आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आपको ये डाउट आना चाहिए कि कैपिटल हमने क्रेडिट में लिखा है और बैंक डेबिट में, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी साइड दिया था, और लायबिलिटीज़ की बैलेंस होती है क्रेडिट, असेट की बैलेंस होती है डेबिट। तो ये डेबिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा इसका। तो कैश का बैलेंस है 750। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। तो अब इन सारी चीज़ों को असेट में लिखना है, क्योंकि इन्हें एडजस्टमेंट भी है। तो हम जिनको टिक मार्क किया है उन्हें इनर कॉलम में लिखते जाएंगे। तो पहला है हमारा सन्ड्री डेटर्स, अमाउंट है 66,750, एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है स्टॉक 25,500, फिर एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टमेंट को कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसे सीधा हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 36,000। फिर है प्लांट 90,000 इनर कॉलम, क्योंकि एक लाइन छोड़ेंगे, एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग 36,000, यहाँ पर एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि इसे भी एडजस्टमेंट है। इस तरीके से हमने पोस्टिंग कंप्लीट कर लिया। अब हमें स्टार्ट करना है एडजस्टमेंट। तो पहला एडजस्टमेंट है ही शैल हैव टू ब्रिंग 60,000 एज हीज कैपिटल। तो 60,000 कैपिटल लाने के लिए तो यहाँ पे मैं जर्नल एंट्री लिख देती हूँ। अब बाय हेड कर लीजिए, कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर हरी।
इसकी जर्नल एंट्री चाहिए हमें। तो कैपिटल जो वो लेके आ रहा है वो, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट है तो ये एंट्री हम बैंक अकाउंट में करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 60,000। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये है जर्नल एंट्री और इस जर्नल एंट्री को हम लेजर में पोस्ट करेंगे। सो यहाँ पहला है बैंक अकाउंट जो हो रहा है डेबिट, और ये है हमारा बैंक अकाउंट जिसके पास है डेबिट, तो इसके डेबिट में एंट्री करेंगे टू हरीज कैपिटल अकाउंट 60,000, और हरी का अकाउंट हो रहा है टू यानी कि क्रेडिट, तो इसके क्रेडिट में आएगा बाय बैंक अकाउंट, और हरी में अमाउंट आ जाएगा 60,000। यहाँ से हरी आ गया बिजनेस में, ठीक है। अब आगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो चुका है, हमारा कैलकुलेशन हो चुका है, तो गुडविल हमें बस क्या करना है, रेज। तो हमने गुडविल कैलकुलेट करके रेज की जर्नल एंट्री लिख रखी है, बस हमें ये एंट्री पास करनी है। तो एंट्री पोस्ट करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, देखो गुडविल क्या हो रहा है, डेबिट, तो यहाँ हमने जो अकाउंट बनाया है उसमें गुडविल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू, क्या था दोनों नाम, टू वासु टू विराज, तो यहाँ आएगा टू वासु कैपिटल टू विराज कैपिटल, और दोनों में हमने अमाउंट देखा था कितना आ रहा है, एक का आ रहा है 40,500, एक का 27,000, तो फर्स्ट है 40,500 27,000, और ये गुडविल के डेबिट में आया वासु एंड विराज, तो वासु एंड विराज का अकाउंट है पार्टनर कैपिटल, उनके क्रेडिट में आएगा, एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट होता है। सो यहाँ आ जाएगा बाय गुडविल अकाउंट 40,500 27,000 वासु एंड विराज में। हरी में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल रेज किया गया है, एंड रेज कैपिटल पुराने पार्टनर ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, आगे देखते हैं गुडविल के बाद। अब सब इजी वाला पार्ट है, जो है मेन इस चैप्टर का, वो है गुडविल। तो अगर आप गुडविल सीख जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं जाएगा। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 1,500। तो यहाँ डेटर्स में जाना है और यहाँ लिखना है लेस RDD, ये आएगा 1,500, ब्रैकेट किया क्योंकि ये हमें लेस करना है, और ये 66,750 में से 1,500 जाने पे कितना अमाउंट आएगा, 65,250। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, तो हमने सीखा था हमारे पिछले वीडियो में कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में एंट्री करते हैं तो यहाँ क्या सोच के एंट्री करना है, तो डेबिट साइड पे जब असेट कम होगा और लायबिलिटी बढ़ेगी, और वही क्रेडिट साइड पे जब असेट बढ़ेगा और लायबिलिटी कम होगी। सो फिलहाल क्या हो रहा है, हमारा ये असेट साइड है और असेट साइड हो रहा है माइनस यानी कम हो रहा है, तो ये आएगा डेबिट में 2 RDD। कितना RDD आपने क्रिएट किया उतना ही आएगा 1,500, तो यहाँ आ जाएगा 1,500। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 22,500। तो हम फिर जाएंगे एसेट में, तो जो स्टॉक दिया है उन्होंने कहा है कि इसकी वैल्यू है 22,500, तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। 22,500 आपको प्लस या माइनस नहीं करना है, वैल्यूड का मतलब हो जाता है कि इसकी अब नई कीमत 22,500 है, यानी वो आउटर में आ जाएगी। तो 22,500 यानी ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्टॉक कौन सा एसेट है, तो स्टॉक इज अ करंट एसेट, और करंट एसेट जब कम होता है तो वी डोंट राइट डेप्रीसिएशन, वी राइट ऑफ। और अगर जिन्हें ये राइट ऑफ वर्ड याद नहीं रहता है तो आप क्या लिखो, रीवैल्यूड लिखो, दैट इज़ इट, वो भी चलेगा। सो यहाँ पे 3,000 लेस हो गया, 25 से वो 22 हो चुका है, यानी 3,000 कम हो गया। तो फिर से आप देखो क्या हो रहा है, असेट कम हो रहा है, तो असेट जैसे ही कम हो जाएगा सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा एसेट था ये, तो ये था स्टॉक, 3,000 से कम हो चुका है। लास्ट इज प्लांट एंड बिल्डिंग वाला डिप्रीसिएशन, तो हमने अमाउंट निकाल के रखा है। प्लांट का कितना डिप्रीसिएशन है, 4,500, एंड बिल्डिंग का डिप्रीसिएशन है 1,800। सो हम यहाँ एसेट्स में जाएंगे और एसेट्स में लिखेंगे प्लांट में से लेस डिप्रीसिएशन 4,500, और वही बिल्डिंग में भी लिखेंगे लेस डिप्रीसिएशन
1800 और ये दोनों को हमें लेस करना है। सो 90,000 में से 4,500 जाने पे 0 0, ये 10, ये 9 और ये 8 हो जाएगा। 9 माइनस 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 4 5, 8 का 8, यानी ये आ गया 85,500। सेकेंड है 36,000 माइनस 1,800, 0 0, ये 0 हो जाएगा और ये 5, तो 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 1 4 3, सो आंसर आ गया 34,200। अब ये जो 4,500 एंड 1,800 हमने लेस किया है, फिर से देखना है सेकेंड इफेक्ट, असेट की वैल्यू कम हो रही है, तो डेफिनेटली ये भी आ जाएगा डेबिट में ही, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के। टू प्लांट टू बिल्डिंग, प्लांट आया 4,500, कम होने की वैल्यू, क्योंकि ये अकाउंट का नाम है एडजस्टमेंट, हमने कितने से एडजस्ट किया, तो 4,500 एंड 1,800, वही अमाउंट यहाँ पे हमने पोस्ट कर दी है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हमारा सम तो हो चुका है, तो बस अब हमें टैली का शुरू करना है। सो टैली करने के लिए आप बहुत इजी स्टेप्स फॉलो करेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में भी सिखाया है आपको। पहले पेंसिल लेंगे और पेंसिल की मदद से पहले दोनों साइड का टोटल लेंगे। सो यहाँ डेबिट साइड पे हम देख रहे हैं, सो यहाँ डेबिट साइड पे हमारी वैल्यू आएगी और क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट पे तो 0 है और डेबिट पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, टोटल देखते हैं, 1,500, 3,000, 4,500 एंड 1,800, सो टोटल गोज टू 0 0, 5 5 10, 18 8, 1 2 5 9 10, 10,800 का टोटल आया है मेरे पास। तो जब हमारा डेबिट साइड बड़ा आता है तो हमें क्या करना होता है, जो भी साइड बड़ा आए उसे हम दोनों साइड लिख देते हैं टैली के लिए। तो 10,800 मैंने दोनों साइड लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ का टोटल 0 होने के बाद भी मैंने 10,800 लिखा है, मतलब हमारी बैलेंसिंग फिगर यहीं पर आएगी, वो है 10,800। तो ये 10,800 मैंने यहाँ लिख दिया और बस ये क्या आया है मुझे, लॉस, और लॉस जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में तो जाएगा, पर कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स में ही ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ओल्ड पार्टनर है वासु एंड विराज। ठीक है, तो इन दोनों में मुझे 10,800 टोटल लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगी मैं कि ये क्या आया है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। लॉस क्यों, क्योंकि डेबिट साइड बड़ा आया है, तो डेबिट बड़ा आना यानी कि लॉस होता है यहाँ पे। सो यहाँ 10,800 इंटू 3/5, जब भी आप ओल्ड पार्टनर में बांटो, ओल्ड रेशियो में बांट दो। सिर्फ एक गुडविल अगर नया पार्टनर लेकर आता है कैश में, उसी को पुराने पार्टनर में सेक्रीफाइस में बांटा जाता है। बाकी जो भी पुराने पार्टनर्स को दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो में दिया जाएगा। तो यहाँ मुझे 10,500 इंटू 3/5, 10,800 इंटू 3/5, 10,800 इंटू 2/5 करना है। यानी मैं पहले क्या कर लूँगी, 10,800 को डिवाइड बाय 5 कर लेती हूँ। 5 2 ज़ा 10, 0 हो गया, 8 लाया नीचे, 5 1 ज़ा 5, 3 बैलेंस हुआ, ये एक 0 वापस आएगा, तो 5 6 ज़ा 30, 0 0 हो गया। अब लास्ट का एक 0 बचा है, वो ऊपर ले लिया मैंने। सो आंसर आया 2160। ठीक है, तो पहले पार्टनर को मिलेंगे 2160 इंटू 3 और दूसरे पार्टनर को 2160 इंटू 2। तो 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 and 1 4, 3 2 ज़ा 6। सेकेंड पार्टनर को 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 and 1 3, 2 2 ज़ा 4। सो इस तरीके से पहले पार्टनर को मिलेंगे 6480 एंड सेकेंड पार्टनर को 4320। सो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने उनमें क्या बांट दिया, ये हमने बांटा है लॉस। अब ये लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में नीचे लाएंगे। सो यह आ जाएगा यहाँ से नीचे की तरफ, टू कौन से अकाउंट से ला रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में यह आ जाएगा 6480 4320 और हरी में कुछ भी नहीं। अब हमें फिर से ये अकाउंट बंद करना है, कैपिटल अकाउंट। अब पिछले सम में कैसे था, तो पिछले सम में था
कि कैपिटल की जो नई अमाउंट थी वो न्यू रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करनी थी, पर यहाँ जब ऐसा कुछ नहीं दिया है तो हम नॉर्मल तरीके से इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं। तो यहाँ हमें पहले क्या लेना है, दोनों साइड का टोटल लेना है। तो फिर से प्रोसीजर तो सेम ही रहेगी। तो क्रेडिट साइड का वास्तु का टोटल आ रहा है 1,08,000, 1,08,000 प्लस 18, 1,26,000, 126 प्लस 40, 166,500। ये यहाँ का टोटल आ रहा है 166,500। फिर विराज का क्रेडिट का टोटल देखते हैं, 72 प्लस 12, 84, 84 प्लस 27, 1,11,000 ये टोटल आ रहा है। और यहाँ का हरी का टोटल है 60,000। तो अब हमें क्या करना है, डेबिट का भी लिख लेंगे, 64804320। इसका मतलब है कि तीनों का ही क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा है। तो जो अमाउंट बड़ा होता है हम अकाउंट उसी से बंद करते हैं। तो यहाँ पे हम बड़े अमाउंट से अकाउंट बंद करेंगे। तो बड़ा अमाउंट है 166,500, 1,11,000 एंड 60,000। दोनों साइड वही लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, बड़े टोटल से छोटा टोटल। तो पहले वासु का करते हैं। वासु का है 1,66,500 और डेबिट का टोटल था 6,480। तो ये 0, ये 10, ये 4 हो गया। 10 माइनस 8 2, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 6 0, 160020, 160020 ये आ गया वासु का। नेक्स्ट है विराज का। तो विराज का है 1,11,000, उसमें से माइनस होगा 4320, 0 10 9 0 हो गया। 10 माइनस 2 8, ये 6, ये 10 होगा, फिर से ये 0 हो जाएगा। ये हो गया 601, यानी ये इसका आंसर आ गया 106,680। तो इस तरीके से दोनों पार्टनर का हमने निकाल लिया है। वैसे ही थर्ड पार्टनर हरी। अब हरी का कैसे है, सो यहाँ भी 0 है तो यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा 60,000। ये उनका हमें तीनों का नया कैपिटल यानी आगे कंटिन्यू करने वाला कैपिटल मिल चुका है। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरी डाउन। तो ये जाएगा अब बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में यहाँ आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। बस अब ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कैपिटल सिर्फ 2 का था, अब आंसर में कैपिटल कितनों का होगा, 3 का। वासु, विराज एंड तीसरा पार्टनर है हरी। तो वासु का कितना आया था, 160020, 160020। विराज का कितना आया था, 106680 और हरी का 60,000। अब ये तीनों का भी हम टोटल ले लेते हैं सो दैट हमारे लिए इजी हो जाए। 160020, 106,680, 60,000, 0 0 1 ये होगा 7, फिर 4 डिजिट है 6, ये हो जाएगा 2 1 3 2 6 7 0 0। सो यहाँ 326700 का टोटल आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ लायबिलिटी और असेट्स का टोटल अलग से लेना है। जैसे ही हमने ये टोटल ले लिया और हमारा टैली हो गया तो हमारा सम खत्म हो गया, ये समझ सकते हैं। तो लायबिलिटी में 2 ही अमाउंट है। असेट में है 65,250, 22,500, 36,000, 85,500, 34,200। पर फिर भी ये टैली नहीं होगा। उसका रीज़न है 2 चीज़ें। पहला, हमने बैंक और गुडविल अकाउंट बंद नहीं किया है। ठीक है, तो बैंक और गुडविल अकाउंट जब हम बंद करेंगे तो सेम तरीका यहाँ पे आ गया 60,750, 60,750, 60,750 का बैलेंस आया मतलब बैलेंस शीट में लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। सो यहाँ आ जाएगा कैश एट बैंक जैसे क्वेश्चन में दिया था 60,750। सेम वे
पिछले वाले सम में गुडविल हमारा बंद हो गया था, लेकिन वहाँ बैलेंस नहीं थी, पर यहाँ गुडविल में बैलेंस है 67,500, 67,500। सो यहाँ 67,500 का बाय बैलेंस कैरिड डाउन आया। अगर बैलेंस आया मतलब बैलेंस शीट में आएगा। सो यहाँ गुडविल भी आ जाएगा 67,500 का, यानी ये दो अमाउंट यहाँ हम ऐड करेंगे। एक है 60,750 और एक 67,500। तो इस तरीके से एसेट का भी टोटल आएगा। पहले लायबिलिटी का ले लेते, 0, 0, 7, 11, 3 and 4, 7, 3, 371, 700 का टोटल आ रहा है लायबिलिटी का। असेट का भी अगर यही टोटल आ गया तो दैट मीन्स हमारा सम टैली हो चुका है। तो लास्ट डिजिट है ये 0, सेकेंड लास्ट डिजिट है 5, 5, 10, 0, 1 कैरी होगा, 3 and 5, 8, 8 and 3, 8 and 5, 13, 13 and 2, 15, 15 and 7, 22, 22 and 5, 27, 2 कैरी होगा, 2 and 5, 7, 7 and 2, 9, 9 and 6, 15 and 5, 20, 20 and 4, 24, plus 7, 31, 3, 3 and 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 and 8, 22, 22 and 3, 25, 25 plus 6, 31 plus 6, 37। सो हमारा आंसर हो चुका है टैली 3,71,700 पे। सो हमें बैलेंस शीट में दोनों साइड पे ये अमाउंट लिख देनी है, 3,71,700, 3,71,700। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 162 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है, टैली हो चुका है। मैंने आपको A to Z सारे स्टेप्स बता दिए हैं, वर्किंग नोट बता दिया है। आपको ये सम सॉल्व करने में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम फेस होता है तो बिना झिझक के मुझे चैट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स को पढ़ के रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगी। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और सम के साथ। टिल देन टाटा, बाय बाय। Hold me down before I scream. More than anything I could dream. You come and take me by the lights. No fights, you're just the thing.